इतिहास में यह सवाल हमेशा से उठता आया है कि आखिर में आर्य कौन थे, वह कहां से आए थे। इन सब सवालों के जवाब के लिए चलिए हमारे साथ जानते हैं इस वीडियो में आर्य से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। यह कहां से आए थे और कहां के थे। इसका कोई एग्जैक्ट प्रमाण तो देखने को नहीं मिलता, किंतु कुछ इतिहासकार संभावना लगाते हैं कि यह भारत से नहीं थे, यह मध्य एशिया से आए थे। आर्य लोग बहुत पढ़े लिखे लोग थे, इनकी भाषा संस्कृत थी। आर्य के द्वारा ही गायों की पूजा प्रारंभ हुआ था। इतिहास में आज इतना साल गुजर गया, समय बदला, बहुत सारा परिवर्तन हुआ, किंतु आर्य कौन थे इसका जवाब आज भी मिलना मुश्किल है। ऐसा लगता है आर्य बाहरी थी, वह भारत में आक्रमणकारी बनकर आए थे। आर्यों का प्रवेश सिंधु घाटी युग के लगभग 1000 वर्ष बाद हुआ था। आर्य हड़प्पा सभ्यता की पूरी तरह से नष्ट करके हिंदू भारत में हिंदुत्व की नींव रखी थी। 1800 ईसा पूर्व के बाद वह भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश किए थे और यहाँ के मूल निवासियों पर हमला करके विशाल भूभाग पर कब्जा कर लिया था। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि हड़प्पा सभ्यता में या राखीगढ़ में किसी तरह की हिंसा, आक्रमण का, युद्ध का कोई संकेत नहीं मिलता है और कंगालों पर भी किसी तरह की चोट की कोई निशान नहीं पाया जाता है। किंतु कुछ डीएनए में जरूर मिलता है कि यह दक्षिण भारत के द्रविड़ जातियों से थे। मुमकिन है कि मौसमी परिवर्तन के इलाकों के निवासियों के रहन सहन को प्रभावित किया हो और मौसमी परिवर्तन का प्रभाव दूर दूर तक फैली हुई इस नगर सभ्यता के अपेक्षाकृत छोटे हिस्सों पर पड़ा हो। हमारे पास इस बात का विश्वास करने के कारण तो है क्योंकि जहां हम एक और उन्हें भारत से बाहर का अगर मानते हैं तो पाते हैं कि आर्यों की भाषा अगर संस्कृत थी तो यह भाषा भारत के अलावा आज भी किसी देश में नहीं बोली जाती है। यह कैसे हो सकता है कि आर्य बाहरी हो और भाषा संस्कृत हो, ऐसा मेल नहीं खाता है। हम आज कुछ भी सोच सकते हैं, किंतु भारतीय सभ्यता के निर्माता वही थे, किंतु उनसे जुड़े वैदिक संस्कृत भी जिसकी खनक पूरे देश में आज सुनाई पड़ती है, वो उन्हीं की देन है। एक बात और है, हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य था कि भारत में प्राचीन साहित्य के एक बहुत बड़े हिस्से को हमने खो दिया। यह शायद इसलिए हुआ कि इन ग्रंथों का आरंभ ताड़पत्रों या भोजपत्रों पर लिखा गया था। कागज का लिखने का चलन बाद में हुआ था। बहुत सी पुस्तकें भारत में मिली ही नहीं। आज के वीडियो में बस इतना ही, आगे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।